स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार पवित्र वचन से ध्यान और मनन करने के लिए प्रभु ने हमें समय दिया और हम विश्वास करते हैं हमारे प्रिय श्रोता जहाँ कहीं पर भी है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सुरक्षित है, आनंदित है, समाधानी है। हम आशा रखते हैं, विश्वास भी करते हैं कि निश्चय आप उस महान अद्वैत नाम में सुरक्षित है। आइए आज प्रभु के पवित्र वचनों में हम थोड़ा समय ध्यान और मनन करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 7 अध्याय के 12 से लेकर 15 वचनों में हम थोड़ा मनन करेंगे। लिखा है वहाँ पे, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। देखिए प्रिय श्रोताओं, ये नियम हमारे पवित्र परमेश्वर ने हमें दिए हुए हैं। कई बार हम मनुष्य ने दिए हुए नियमों का पालन करते हैं, हम अपने नियमों का पालन करते हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है कि ये वचन, ये नियम, ये हमारे निर्माणकर्ता सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने दिए हुए हैं, जो हमारे पूर्वजों से उन्होंने शपथ खाई थी इन नियमों को देने के समय में कि अगर तुम इन नियमों को सुनकर इसे मानोगे, इन पर चलोगे तो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो करुणामय है, जिसने ये वाचा दी थी और हमारे पूर्वजों से उसने शपथ खाकर कहा था कि ऐसा करने से, वहाँ पे लिखा है, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। देखिए आगे और बहुत सारी आशीष है। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और टट के तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। देखिए प्रिय श्रोताओं, ये प्रभु का वायदा है, ये कोई मनुष्य का वायदा नहीं है। और ये मनुष्य नहीं है कि वो बोल देता और बाद में भूल जाता, नहीं। बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर, हमारा निर्माणकर्ता सृष्टिकर्ता अदृश्य परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला, जिसने ये सारी कायनात और सारे ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने हम सबों को अपने हाथों से सृजा हुआ है, अपने प्रतिरूप, अपनी समानता में हमें बनाया हुआ है, उसने जो वायदा दिया है वो कभी ना सोता और ना कभी ऊँगता, वो सदा जागते रहता है। उसके सृष्टि के कण कण में उसका अस्तित्व हमें दिखाई देता है। ये सारे सृष्टि तत्व, सिद्धांत आज भी जैसे उसने दिए थे, आज भी उसका पालन करते हैं। और वही परमेश्वर आज मुझे और आपको उसके वचनों के द्वारा कहता है कि ये जो वचन है, ये जो उसने दिए हुए नियम है, उन नियमों को अगर हम सुनने के बाद उसे हम मानेंगे और उन पर चलेंगे तो परमेश्वर जो करुणामय परमेश्वर है, जो हमारे पूर्वजों से जो उसने वाचा बांधी थी, वो कभी ना भूलता। वो हमारे ऊपर, यानी हमारे पूर्वजों के जो संतान है, जो आप और मैं हैं, हमारे ऊपर वो अपनी आशीषों को डालेगा, अपने आशीषों को हमारे ऊपर उंडेल देगा। मगर यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी लिखी हुई है कि हमें उसे मानना है और उस पर हमें चलना है। ये प्रभु ने दिए हुए नियम है। आगे लिखा है कि वो आशीष दिया करेगा। और अभी देखिए क्या क्या आशीष है। तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा, तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। हाँ, आप और मैं सारे लोगों से अधिक धन्य हो जाएंगे। देखिए, ये वो परमेश्वर नहीं है कि मुझे और आपको कुछ कह रहा है और बाद में भूल जाएगा। नहीं, ये सच्चा परमेश्वर है, ये निर्माण करता है, ये अपने वाचा को कभी भूलता नहीं है। लिखा है आगे, तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। प्रभु को धन्यवाद देते हम इन बातों से कि प्रभु ने कहा हुआ है, मैं
तुझ में से सब प्रकार के रोग दूर करूँगा, आगे लिखा है। और मिस्री की बुरी बुरी व्याधियाँ जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। लिखा है ये सब तेरे बैरियों को ही लगेंगे। देखिए, प्रभु को जब आप मैं जानते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, उसके विषय में हम एक आदर युक्त भय डरते हैं, उस भय में हम रहते हैं, प्रभु के नियमों का पालन करते हैं। उसके नियम झूठे नहीं हैं और उसके नियम इतने कठिन भी नहीं हैं कि हम नहीं मान सकते हैं। अगर आप पवित्र शास्त्रों को पढ़ोगे प्रिय श्रोताओं, तो उसमें लिखा हुआ है, तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। एक दूसरों के साथ हमें कैसा रहना है, हम अधिकारियों के साथ कैसे रहना है, हमारे घर परिवार में हमें कैसा रहना है, हमारे पड़ोसियों के साथ हमें कैसा रहना है। देखिए, सारी बातें इतनी आसान है। प्रभु का वचन हमें ये करने के लिए अपने नियमों में हमारे पूर्वजों से ही उसने वाचा बांधी थी कि ऐसा ऐसा तुम्हें करना है। और मैं ही खुद परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हें और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। ऐसा ये कहने वाला परमेश्वर जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, ये पवित्र परमेश्वर है और उसने दी हुई वाचा वो कभी भूलता नहीं है। प्रिय श्रोताओं, आज हम एक निर्णय लेंगे। ये जो पवित्र परमेश्वर है जिसने हमारे पूर्वजों से वाचा बांधी है, उस वाचा को हम समझने का, पवित्र वचनों को पढ़ने का, उसके अनुसार चलने का प्रार्थना के साथ हम प्रयास करेंगे। देखिए, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा भी है, चख कर देखो कि मैं कितना भला हूं। हाँ प्रिय श्रोताओं, हम उसके वचनों को हम सुनना, उसके वचनों को पालन करना, उसके वचनों के अनुसार रोज और रोज अपनी दिनचर्या, अपने आना जाना, अपनी चाल चलन को परखना। और ये बातें प्रभु को बहुत अच्छी लगती है, प्रभु को ये बातें भाती हैं, प्रभु को ये बातें बहुत ग्रहण योग्य है कि हम अपने शरीरों को, हम अपने स्वभाव को, अपने विचारों को, अपने ख्यालों को हम प्रभु के चरणों में रख दें। प्रभु के वचनों के साथ हम क्या करते हैं उसको हम लोग जाने, उसको परखें कि हम क्या करते हैं और प्रभु को क्या अच्छा लगता है। देखिए, बहुत सुंदर वचन है। आज का वचन आपसे और मुझसे जो बात कर रहा है, ये बहुत ही सुंदर वचन है जो मुझे और आपको ताकत देने वाला वचन है। इसके अनुसार हम अगर चलने का प्रयास करेंगे, प्रिय श्रोताओं, निश्चय ये वायदा देने वाला परमेश्वर आपको और मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, वो कभी हमें त्यागेगा नहीं। वो ना ऊँघता, ना सोता और न झपकी लेता, वो सदा जागते रहता है। वो हमेशा अपने दिए हुए वचनों के साथ वाकिफ है, विश्वास योग्य है। आज हम फिर से एक बार प्रभु के उस पवित्र नाम में उन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उस पर हम ध्यान और मनन करें कि क्या मैं ऐसे चलता हूँ, क्या इन वचनों के अनुसार मेरा चाल चलन है, क्या मैं इस प्रकार से परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, मनन और ध्यान करने के बाद मेरे रोज के चाल चलन में क्या मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, इसके अनुसार मैं चलने का प्रयास करता हूँ। हम अपने आप को परखेंगे। हमें प्रभु का वचन कभी दूसरों को परखने की व्यवस्था नहीं देता। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन हमें खुद को परखने की व्यवस्था देता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते, कितना सुंदर, कितना प्रेमी परमेश्वर है कि आपसे और मुझसे आज भी वो प्रेम से बात करता है। हमने पढ़ा अभी वचन में लिखा है कि वो यहोवा करुणामय परमेश्वर है, वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। वो जब कहता है तो वो वैसे करता भी है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु की स्तुति करते हैं कि प्रभु का पवित्र वचन आपको और मुझे इन वायदों के साथ आशीषित कर रहा है। हमारे बीच में की बीमारियां निकल गई है, हमारे बीच में के अशांत करने वाले सारे गलत मंसूबे दूर हुए हैं, सारी प्रकार की जो चिंताएं निकल गई है, सब प्रकार के बोझ हल्के हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रभु के वचनों का ध्यान और मनन होता है, प्रिय श्रोताओं, वहाँ पर खुद खुदा हाजिर होते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हूं। ये वायदा देने वाला परमेश्वर, प्रिय श्रोताओं, सच्चा परमेश्वर है।
ये जब कहता है तो वैसे ही वो आज भी इस वक्त हमारे साथ है। वो हमें सुन रहा है, वो हमारे दिल के उस भाव को जानता है। हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारी क्या ज़रूरत है, वो अच्छी तरह से जानता है। हमारे पारिवारिक समस्या क्या है, हमारे पड़ोस की समस्या क्या है, हमारे देश की समस्या क्या है, हमारे काम के विषय में क्या समस्या है, हमारे बीवी बच्चे, हमारे परिवार के किसकी क्या ज़रूरत है, प्रभु अच्छी तरह से जानते। प्रिय श्रोताओ, आज प्रभु ने मुझसे और आपसे बात की है कि हमें उसके नियमों का पालन करना है, हमें उसके वचनों को सुनना है, उसके वचनों को हम क्या करते हैं उसके साथ परखना है। और निश्चय प्रभु के वचनों के द्वारा आप और मैं, प्रभु हमें आशीषित किए बगैर नहीं रहेगा। जो हमने पढ़ा इसके अनुसार निश्चय वो हमारे परिवार में, हमारे सबों के साथ वो हमें आशीषित करेगा। हम धन्यवाद देते। आइए प्रिय श्रोताओ, आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने निश्चय इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीषित किया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र सुंदर वचन के लिए जो आपने हमसे बात की है, और हमारे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं के साथ इन वचनों के द्वारा आपने जो बात करते हुए आशीषित भी कर दिया है। और हम धन्यवाद करते हैं, आप पवित्र परमेश्वर, आप जो कहते हैं वैसे ही आप हमारे साथ करते भी है। धन्यवाद करते हैं। किसी की क्या ज़रूरत है, कौन कमज़ोर है, कौन बीमार है, किसी की क्या गुप्त प्रार्थना है, गुप्त आंसुएं हैं, प्रभु आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, मांगने से बढ़कर, सोचने से ज़्यादा हमारे हर एक परिवार और हमारे श्रोतागण सबों को आपने आशीषित किया है। धन्यवाद के साथ हमने इस प्रार्थना में जो मांगा है वो हमें मिल गया है। प्रभु यीशु मसीहा के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।